आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि हम रोज वीडियो नहीं दे पाते हैं, व्यस्तता होती है, लेकिन जिस तरह से मैंने पढ़ा है, वो मैं पूरी कोशिश करती हूँ आप लोगों को बताऊँ, शेयर करूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा चीज़ें टफ हो गई हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, सारा पैटर्न ही बदल गया है। तो हमें थोड़ा-सा अलग तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा हट के पढ़ने की ज़रूरत है। तो हमने जिस तरह से पढ़ा था, जैसे ट्रिक से रचनाएँ याद करना या फिर रचनाएँ कह लो या फिर कह लेते हैं पंक्तियाँ वगैरह हमें याद नहीं होती हैं, तो हम उन्हीं को क्या करते हैं, ट्रिक के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं। तो दोस्तों देखते हैं और इतना प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया और अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो, मैम वीडियो डालिए, आपका पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, तो मुझे बहुत ही खुशी होती है और अंदर से मोटिवेशन भी मिलता है कि नहीं जो मैं कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ और ज़्यादा उत्साहित होती हूँ। तो दोस्तों आप लोग देखे होंगे पिछली वीडियो में हम अष्टछाप के जो कवि हैं वल्लभाचार्य के शिष्य 2 शिष्यों को हम पढ़ चुके हैं। हमने सूरदास को बोला था कि हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा तथ्य पढ़ने हैं तो उसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो आज उसी अष्टछाप में से हमने दूसरे तीसरे जो हैं वो उनको लिया है, चौथे कह सकते हैं क्योंकि सूरदास को नहीं लिया है। तो कृष्णदास हैं जो कि वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। आप लोग देख रहे होंगे थोड़ा-सा अच्छे से नहीं लिखा होगा क्योंकि हमने एक बार वीडियो बना दिया और कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण आवाज़ नहीं थी वीडियो में, सिर्फ चित्र ही था। तो इसकी वजह से थोड़ा-सा बिगड़ा सा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें पढ़ने से मतलब है। तो देखते हैं कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे और इनका जन्म कब हुआ था? 1496 ईस्वी में चिलोत्रा जो कि राजनगर राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। वहीं पर इनका जन्म होता है 1496 ईस्वी में और ये जाति के क्या थे? कुणबी थे। क्या थे? जाति के कुणबी थे। इनकी जो मातृभाषा थी वो राजस्थानी थी। सभी को पता है कि जो व्यक्ति जहाँ पे जिस स्थान पे जन्म लेता है उसकी भाषा भी वही, उसकी मातृभाषा भी वही होती है। तो राजस्थान में जन्म लिए, मातृभाषा राजस्थानी है, लेकिन जो काव्य रचना किया करते थे वो ब्रज में किया करते थे। किसमें? ब्रज में किया करते थे। और 1510 ईस्वी में मथुरा मथुरा में विश्राम घाट एक जगह क्या है? विश्राम घाट है, वहीं पर इन्होंने वल्लभाचार्य से दीक्षा लिया। कहाँ? मथुरा में 1510 भी याद कर लीजिए क्योंकि पूछ सकता है। 1510 में मथुरा में विश्राम घाट नामक स्थान पर वल्लभाचार्य से मिले और वहीं पर इन्होंने क्या किया? उनसे दीक्षा ग्रहण की। ये पूछा जाता है तो इसको आप लोग इस पे ध्यान देना। मंदिर का जो प्रबंध कार्य था या कह सकते हैं कि जो मंदिर का अधिकारी था वो कौन थे? कृष्णदास थे। अब हम इसको याद कैसे करें, इतना इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि अष्टछाप में बहुत सारे हैं, नंददास भी हैं जो कि अपना प्रमुख स्थान रखते हैं, सूरदास भी है। तो आप लोग याद रख लीजिए कि प्रबंध कार्य किसे दिया जाएगा? कृष्ण के मंदिर में कृष्ण को ही प्रबंध कार्य दिया जाएगा। तो ये श्रीनाथ का मंदिर था, कृष्ण का मंदिर था, तो मंदिर में प्रबंध कार्य और अधिकारी कौन है? स्वयं कृष्ण ही है। स्वयं कृष्ण ही हैं प्रबंध कार्य के अधिकारी। तो कृष्णदास हो जाएंगे प्रबंध कार्य और अधिकारी। रचनाएं इनकी देख लीजिए, जुगल मानचरित। ये लोग कृष्ण जो थे क्या करते थे? कृष्णदास जो कृष्ण थे क्या करते थे? जुगल, लोगों को जुगल इकट्ठा करके जुगलबंदी करते थे और भ्रमण किया करते थे। किसी की दही चुरा लेते थे तो किसी की हांडी फोड़ देते थे, तो क्या करते थे? भ्रमण किया करते थे, मतलब भ्रमर गीत। और भ्रमर गीत में आप लोग जानते होंगे प्रेम तत्व का निरूपण है। क्या है? प्रेम तत्व का निरूपण है। कृष्ण क्या करते थे? जुगल बना के सबके साथ भ्रमण किया करते थे, भ्रमर गीत। और भ्रमर गीत में क्या है? प्रेम तत्व का निरूपण है। ये दो पंक्तियां हैं, इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि ये पंक्तियां अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। क्या है? कंचन मणि पकड़त रस ओपी। क्या है? कंचन मणि पकड़त रस ओपी,
नंद सुवन के संगम सुख कर अधिक विराजत गोपी। क्या है, नंद बाबा का आंगन है और उसमें जो कृष्ण भगवान है छोटे बाल रूप में है और वो मणि क्या है, मणि को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं और यह बहुत ही सुखकर लग रहा है। वहां पे कौन विराजमान है, गोपियां भी विराजमान है, कृष्ण के आसपास गोपियां भी विराजमान है। तो देखना ये जो गोपियां किसके आसपास विराजमान रहेंगी, हम क्या करेंगे इसको ट्रिकी बना लेंगे ताकि हमें ज्यादा टाइम तक याद रखे रहे। तो विराजती कौन है, गोपी, गोपियां किसके साथ विराजमान रहती हैं, तो कृष्ण के साथ विराजमान रहती हैं, तो कौन हो जाएगा, कृष्ण दास हो जाएगा। और मणि कौन पकड़ता है, भाई नंद हैं, उनके पास बहुत सारी गाय थी, वो रईस व्यक्ति थे, तो मणि का आंगन कहाँ है, नंद बाबा का आंगन है और वहां पे कौन रहता है, कृष्ण दास रहते हैं, तो कृष्ण दास हो जाएंगे, कृष्ण रहते हैं तो कृष्ण दास हो जाएंगे। मणि कौन पकड़ता है, मान लो एक ही लाइन पूछ लिया, ये वाली नहीं पूछा, तो याद रख लीजिए मणि कौन पकड़ता है, कृष्ण पकड़ते हैं जब बाल रूप में रहते हैं और कृष्ण के साथ ही गोपियां विराजमान रहती हैं। इस तरह से आप याद कर लीजिए। इसके बाद है ये लाइन बहुत पूछी गई है, मोह मन गिरधर छवि पर अटक्यो। गिरधर मतलब भी कृष्ण होता है। मोह मन गिरधर छवि पर अटको, मेरा मन किसके ऊपर अटक गया है, कृष्ण के ऊपर अटक गया है, तो किसकी पंक्ति है, कृष्णदास की। मोह मन गिरधर छवि पर अटको, मन किसके ऊपर अटक गया है, कृष्ण के ऊपर अटक गया है, तो किसकी लाइन हो जाएगी, कृष्णदास की। इसके बाद हम गोविंद स्वामी को पढ़ेंगे। गोविंद स्वामी का जन्म 1505 ईस्वी में, याद रख लो, 1505 ईस्वी में भरतपुर में हुआ था। कहाँ, भरतपुर में। इनके गुरु कौन थे, विठलनाथ। आप लोगों ने इसके पहले की वीडियो में देखा होगा, हमने अष्टछाप के कवियों की ट्रिक से क्या किया है, उनके कौन से विठल के थे तो कौन से वल्लभा के थे उसको याद कर लिया है। हमने बताया था गोभी छीले चाकू नाचे, गो से गोविंद स्वामी, छीले से छीत स्वामी, चाकू चतुर्भुज दास, नाचे से नंद दास। तो ये कौन है, गोविंद दास है और विठल दास के, विठल नाथ के शिष्य हैं। और इन्होंने दीक्षा कब ली थी, 1535 ईस्वी में। इन्होंने विठल नाथ से 1535 ईस्वी में दीक्षा ग्रहण की। और ब्रजमंडल का एक स्थान था, क्या नाम था, महावन। वहीं पर ये क्या करते थे, रहते थे, महावन नामक स्थान पे निवास करते थे। और ये महत्वपूर्ण विषय है, इन्होंने कदम के पेड़ लगाए। क्या किए, इन्होंने कदम का पेड़ लगाया और वो जो बगीचा था कदम का, उसका नाम क्या रखा गया, गोविंद स्वामी की कदम खड़ी। गोविंद स्वामी की कदम खड़ी, उस बगीचे का नाम रखा गया क्योंकि इन्होंने ही वो बगीचा लगवाया था, कदम के पेड़ लगवाए थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको देख लीजिए। संगीत सुनने के लिए आप लोग जानते होंगे कि अकबर के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे, जिसमें से एक कौन थे, तानसेन। एक कौन थे, बीरबल भी रहा करते थे, लेकिन तानसेन भी रहा करते थे, जो ये संगीत के अच्छे जानकार कह सकते हैं, अच्छे संगीतकार कह सकते हैं। तो गोविंद स्वामी भी क्या करते थे, संगीत के अच्छे मतलब गायक थे, अच्छा गाते थे। उनकी संगीत को सुनने के लिए आते थे तानसेन। क्या करते थे, तानसेन की बात अगर कहे कि ऐसे कौन से अष्टछापी कवि हैं जिनकी संगीत को सुनने के लिए स्वयं तानसेन आया करते थे, तो कौन हो जाएंगे, गोविंद स्वामी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, गोविंद स्वामी हो जाएंगे। और इन्होंने लगभग 600 पदों की रचना की, जिसका गोविंद स्वामी के पद नाम से एक संकलन किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया, गोविंद स्वामी के पद। मतलब 600 पदों को, इनके 600 पदों को संकलित करके गोविंद स्वामी के पद नामक शीर्षक से रखे गए ये सारे जो पद थे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता है, बहुत ही कठिन लगता है, तो आप लोग उसको कमेंट में बता सकते हैं, मैम ये टॉपिक पढ़ा दीजिए। और हाँ, कुछ लोगों ने निबंध और आलोचना
के लिए बोला है तो हम भक्ति काल के बाद वही शुरू करेंगे आलोचना, क्योंकि आलोचना और निबंध में हमें बहुत दिक्कत होती है, तो हम लोग आलोचना को ठीक से याद करेंगे। और दोस्तों, मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।